अब्दुल रज़ाक साहब, ये बात जो है, इस पे आप क्या कहेंगे कि ये जो कहा जा रहा है, ये जो टीम है ये तो हारून रशीद ने बनाई थी, तो इसमें तो हमारा कोई कसूर ही नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, ये चेयरमैन साहब जो हैं उनको खुद इस टीम में कोई खराबी नज़र आ रही है ना, तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमारे जितने भी चेयरमैन बनते हैं एक प्रोटोकॉल के लिए बनते हैं। हाँ। क्योंकि उनको घर पे मज़ा नहीं आता और उनको एक सीट चाहिए होती है, बड़ी सीट चाहिए होती है। और ज़कात शाह साहब पहले ZTBL के चेयरमैन रहे, उसके बाद इनको किसी ने गाइड किया कि ये छोटी सीट है आपके लिए, आप PCB के चेयरमैन बने। तो ये 2010-11 में भी ये फिर बने वहाँ पे चेयरमैन PCB के। तो इनको ना मज़ा आना शुरू हो गया, काफ़ी ट्राइंग करते रहे पिछले 11-12 सालों से, और फिर जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर ये दोबारा आए। और आते ही इन्होंने क्रिकेटर्स को हायर किया, क्योंकि इनका अपना माइंड तो बिल्कुल है नहीं, ये मशवरों पे चले गए जी, कोई हमें अच्छा मशवरा दे, हमें कोई सिलेक्टर्स को जिनको बनाना है, किसी को कोचेस बनाना है, क्या करना है। तो इनकी अपनी तो कोई राय होती नहीं है। और मुझे ये भी पता चला है कि जो मीटिंगें होती हैं ऑफिशियली, उसमें ज़कात शाह साहब 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलते, बाकी जो उनके जो नीचे एडवाइज़र हैं, जो भी है सारा कुछ वो बोलते हैं, डायरेक्टर वगैरह। तो ये इनका तो अपना एक माइंड है, क्योंकि जो भी इनको गाइडेंस मिलती है उसके मुताबिक ये डिसीजन लेते हैं, इनकी अपनी राय होती नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ होती नहीं है तो फिर आप सारा ब्लेम जो है फिर आप अपने आप पे नहीं लेते। तो इनको चाहिए कि जो भी ये लोग हायर करें वो एक अच्छे माइंड के लोग हों और नाइंसाफ़ी ना करें। और जितनी चीज़ें ये हो रही हैं सिलेक्शन की, ये सारा का सारा जो है, जो भी सब कुछ वो चेयरमैन PCB पे आता है, क्योंकि वो अथॉरिटी है, उन्होंने डिसीजन लेना होता है, उन्होंने साइन करना होता है, तब जाके टीम अप्रूव होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। अच्छा, अमाद वसीम साहब, अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल रज़ाक साहब कह रहे थे कि इस टीम में अमाद वसीम को भी होना चाहिए था। तो ये सवाल जो है ये मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आपका मौक़िफ़ आ जाए। सवाल मेरा ये है कि हमें ये पता चला कि पहले भी जब टीम सेलेक्ट हो रही थी और अभी भी, यानी कि नजम सेठी साहब के ज़माने में भी और अभी ज़कात अशरफ साहब के ज़माने में भी, तो ये कहा गया बाबर आजम साहब से कि अमाद वसीम को टीम में डालें, क्योंकि वो बैट्समैन भी बड़ा अच्छा है और लेफ़्ट आर्म बॉलर भी बड़ा अच्छा है। तो बाबर आजम साहब ने हर दफ़ा यही कहा कि उसका एक्सपीरियंस बहुत कम है, 50 ओवर का मैच वो नहीं खेल सकता, वो T20 का प्लेयर है। तो ये बात मैंने दो दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा उन लोगों की ज़ुबानी सुनी है जिनको ये कहा गया। तो थोड़ी सी आप इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि वाकई आपका 50 ओवरों का एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिर्फ T20 के प्लेयर हैं? देखें, इसमें मैं ये बात बोलूंगा कि फिर आप T20 से काफी प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं वो T20 के प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बस मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता, बाकी सबको पता है क्या है। देखें, जो भी बात है कप्तान ने की, कोच ने की, जो भी हो गई अब तो हो गई। अब उसका तो कोई हल नहीं निकाल सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द प्लेयर्स एंड द PCB एंड द कैप्टन एंड द कोच, ये नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप बहुत नुकसान करता है मुल्क को, जो इफेक्टिव प्लेयर होता है उसको, फैमिलीज को, और जो मुल्क के लोग हैं। 25 करोड़ आवाम की टीम है ये, मेरी और आपकी टीम नहीं है। सो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होनी चाहिए। अच्छा, ये आपने कभी महसूस किया है कि अगर किसी प्लेयर के साथ ज्यादती होती है तो उस ज्यादती को एड्रेस करने के लिए कोई फोरम होना चाहिए? मसलन आप जो हैं, आपने PSL जीता, उस टीम के आप कप्तान थे जिसने PSL जीता। तो PSL की चैंपियन टीम का कप्तान जो है उसको अगर नेशनल टीम से बाहर कर दिया जाए और ये कहा जाए कि जी इसका तो 50 ओवरों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई फोरम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जाके कोई बात करे कि यार ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, और चाहे मैं हूँ चाहे कोई और प्लेयर हो, उसकी रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है। और रिस्पेक्ट से बढ़ के कोई भी चीज नहीं होती किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो बोर्ड मेंबर्स हो चाहे वो क्रिकेट प्लेयर्स हो। तो ये फौरन होना चाहिए, इसको PCB को देखना चाहिए कि देखें कम्युनिकेशन गैप से ये होता है कि फिर प्लेयर एक बात जाके कहीं और करता है, फिर बोर्ड उसको शो कॉज नोटिस देता है, फिर दूसरी बात कहीं और करता है, तो एक खिचड़ी सी बन जाती है। जो ये चीज होनी नहीं चाहिए। दुनिया में हर जगह ऐसा होता है कि आपके जो मौके पे आपको पेश करना चाहिए, आगे से जो जवाब हो तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरी तो सिलेक्शन का प्रॉब्लम तो 2-3 साल से, उसमें तो आप सबको ही पता है, बल्कि पूरी कौम को पता है। सो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती किसी प्लेयर को तो वो सेटिस्फाई नहीं होता।
और मेरा काम है परफॉर्म करना और क्वेश्चंस उठाना, इसीलिए अपनी परफॉर्मेंस से क्वेश्चन उठाना, रेज करना मीडिया के ऊपर, आवाम के ऊपर और क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, बाकी उन लोगों का डिसीजन है।